हेलो एवरीवन, मैं तन्वी वाशने आप सबका स्वागत करती हूँ एजिंग विद द ईज के इस टॉक शो में। आज हम मिलवाने वाले हैं आपको कुछ ऐसी महिलाओं से जो अपनी उम्र को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं उन बेहतरीन महिलाओं से। हम आए हैं सबसे पहले मीनू मैम के पास। मीनू मैम नॉर्मली एक हाउसवाइफ रही हैं और अब वो इतनी एक्टिव हैं। हम उनकी जर्नी जानते हैं कि क्या उनकी जर्नी रही है। अभी मैम आर्टिस्ट है, मैम रंगोलीज बनाती हैं बहुत अच्छी, और मैम अभी एरोबिक्स भी करती हैं। तो जानते हैं मैम की जर्नी क्या रही। हाय, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लेडीज। मैं मीनू सेठी आशाना उत्सव में रहती हूँ। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने शादी के बाद बच्चों की परवरिश के टाइम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाए थे, और जब हम यहाँ मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट के बाद आशाना उत्सव में रहने आए, ये एक एक्टिव सीनियर लिविंग है, तो यहाँ आकर हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई और हम भी काफ़ी एक्टिव हो गए, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती जाती हैं, जैसे कि रंगोली मेकिंग है, फ्लावर्स मेकिंग है, और एफएम रेडियो पर भी सीनियर सिटीजन्स के अनुभव के तहत हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड करा। ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा करा। और रैंप वॉक भी और एरोबिक्स भी करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये संदेश है मेरा और लेडीज़ को कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती सीखने की। तो आप इस एज में भी कुछ एक्टिविटीज़ करके, मैं एक ये बताना चाहती हूँ, जैसे आप खाली हैं तो निटिंग ही कर लीजिए। निटिंग में छोटे छोटे आइटम्स तैयार कीजिए, आपके घर में कोई आया आप उसको गिफ्ट कीजिए, तो आपका टाइम अच्छा पास होता है। मैं स्मिता चावला। आई हैव बीन एन इंडस्ट्रियलिस्ट एवर सिंस आई गॉट मैरिड। बिफोर मैरिज आई वाज एन एजुकेशनिस्ट. After I wound up, I retired from but I didn't retire from my work. I'm still working. I'm assisting my son in his business, helping him out. And in my free time, I'm a fitness freak. Do a lot of aerobics and badminton, table tennis, and singing has been my passion throughout my life. Although I couldn't pursue music because the children were so young, I had to look after my children. But now I have taken it up again. मेरा नाम डॉक्टर सुमन गोयनका है। प्रोफेशन से मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। कानपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद राजस्थान के एक छोटे से गांव में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के खेतड़ी में मैंने 30 साल अपना एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाया, सिंगल हैंडेड। पूरा अकेले ही मैं वहाँ काम करती थी। 2018 में मैं हॉस्पिटल वाइंड अप करके आशाना में रहने आ गई। तो मेरा इरादा सिर्फ ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, और आई वांटेड टू लिव फॉर माई सेल्फ। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द वुमेन, दैट एज इज जस्ट द नंबर एंड इट इज मोर ऑफ अ मेंटल एटीट्यूड. If you really want to live after doing whatever your commitment were in your life, just do it. After finishing your duties, just give time to yourself. Live for yourself. तो मेरी जर्नी भी बहुत लंबी है। मैंने एजुकेशन से शुरू किया था। Once a teacher, always a teacher. And then I shifted to the government. I was in the Ministry of HRD. I was the director of the National Bal Bhavan, which is a children's institution based in Delhi. I was posted to Mauritius twice. Once under the ITEC program and once as director of the Indira Gandhi Center for Indian Culture, Mauritius. I was with the Indian High Commission there. I have received 2 or 3 presidents of India there in Mauritius in official capacity. And I used to lead a very active life, but I also believe that age is just a number. मैं charities में बहुत believe करती हूँ, charities को support करने में बहुत believe करती हूँ। मैं handwork करती हूँ, तो embroidery, क्रोशे, निटिंग, बहुत सारी चीजें करती हूँ। तो मैं ये प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, इनको सेल करती हूँ, और जो पैसा उस सेल से आता है मैं वो चैरिटी पे लगाती हूँ। हमारे साथ की लेडीज को एक चीज कहूंगी कि अपने आप को कम मत समझिए। आप लोग बहुत होशियार हैं, आप में सब में हुनर है, सब में क्रिएटिविटी है, तो उसको उभारिए। एंड नेवर गिव अप. Never give up. And you're not inferior. You are the superior race. You are above everybody because you are a woman of substance. Thank you.
मैं मंजू कपूर आशियाना उत्सव में रहती हूँ। पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे, लेकिन मैं इधर आना नहीं चाहती थी कि यहाँ पर क्या करूँगी। लेकिन आशियाना उत्सव में आकर तो मेरी पूरे विचार ही बदल गए, क्योंकि यहाँ पर इतनी एक्टिविटीज होती हैं कि बच्चों किसी के पास टाइम ही नहीं होता है कि खाली बैठे। और इसके साथ ही मैंने ये मोगली नाम के ग्रुप को, NGO को ज्वाइन कर लिया है जाके, क्योंकि मैं पहले भी टीचिंग में थी और पढ़ाती थी बच्चों को, और मेरा ये पैशन है पढ़ाना। तो ये ज्वाइन करके मेरा टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। और जहाँ तक आशियाना उत्सव का सवाल है, वहाँ पर तो इतनी एक्टिविटीज होती है। यहाँ आकर हमने जो चीज पहले नहीं करी वो सब करी है। डांस हमने किया है, हमारी अमिता मैडम हमारी डांस गुरु है, हफ्ते में 2 बार डांस क्लास होती है। और चीजों के लिए भी बहुत इंस्पायर करती हैं वो, जो करना चाहते हैं हम लोग। मतलब बैडमिंटन मैं खेल लेती हूँ और डांस मैं कर लेती हूँ। और जहाँ तक रंगोली वगैरह का विचार है, वो तो मैं इतना नहीं कर पाती, कभी एक आध बार करी है तो करी है। मैं कोमल जौहरी, मैं पूना से आई हूँ। यहाँ आए हुए मुझे 2 साल हुए हैं। मेरा एक ही संदेश है, ये 60+ वाली एज ये हमारा गोल्डन पीरियड है। इसको कोई भी बहन मेरी ये ना सोचे कि हम बूढ़े हो रहे हैं। ये समय ऐसा है कि जो आपकी हॉबीज हैं या जो आप नहीं कर सकें गृहस्थी के चक्कर में, वो सब काम अब आप पूरे कर सकती हैं। और आप चाहें तो अपने लिए ऐसा प्लेटफॉर्म भी ढूंढ सकती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड फिल्म करूंगी या ऐसा कुछ करूंगी। मेरे पास एक कॉल आया, मैं रेडियो में टॉक देती थी जब मैं कोटा रहती थी, वहां से कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, आपको राजस्थानी बोली आती है तो आप हीरो की मदर का रोल करेंगी। तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि बस जैसे मैं जो चाहती थी वो मिल गया। और ऐसा समय हर स्त्री के जीवन में आता है, बस ये उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं। और उस समय मैंने वो फिल्म की, और उस फिल्म के जरिए, उस फिल्म का नाम था कानूडो, उस फिल्म के जरिए फिर मुझे बॉम्बे वाले लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ। मैं पूना तो रहती थी, फिर बॉम्बे गई तो किस्मत से कहिए या कैसे मुझे फिल्में मिलती गई। मैंने बॉलीवुड फिल्म ट्यूबलाइट की है, अकीरा की है सोनाक्षी सिन्हा के साथ, आशा, होप, 4-5 फिल्म की, और बहुत सारे सीरियल में एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट काम किया। Hi, I'm Sabina Kanodia. Well, if you're talking about journey, so if I start, it's going to take, I don't know how many hours. So just let me brief you that I have been, very, what to say, I have been into candle making, into trousseau packing, and so many other things. But my passion always was there for singing. And I gave live shows in All India Radio, and then it was so on and so forth. But thanks to my dear husband, Mr. Vishnu Kanodia, that he really pushed me, and I have been very blessed. It's nothing that I have anything in me. I have been so blessed that I did a show with Mr. Manade for 5 shows in Delhi, and then I did show with Mr. Jagjit Singh ji, and here again, it's nothing that I've got to do anything, but God has been too kind. Then my husband's posting took us to Colombo, Sri Lanka. Then over there we did quite a few shows, and they were a hit. So that's how my journey began. And since I'm very passionate about my singing, not that I know anything about, I don't know ABC of the Sur of the Tal, but I think God is kind, and I will really appreciate. And it's fun, and now I feel that age is just a number. Myself is Shobha Mahajan, retired from Lady Harding Nursing Superintendent from Lady Harding Hospital. Now after retirement I came in Ashiana Nirme, जो पहले कभी कुछ नहीं किया था, अभी बस डांस प्रोग्राम, म्यूजिक प्रोग्राम, मैं अपने निर्मे के स्टेज प्रोग्राम भी देती हूँ, डांस प्रोग्राम। और वरदान में मैंने एक बच्चे को स्पॉन्सर किया है पढ़ाई के लिए, और वहाँ पर मजदूरों का एक स्कूल है लेबर का, तो उसमें भी मैं हेल्प करती हूँ। बाकी जो पहले कुछ नहीं किया वो करते हैं। यहाँ पर अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो जब तक उनके बच्चे नहीं आते हम लोग हॉस्पिटल में रुकते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे आशियाना उत्सव में आने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटी सीखी। मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था, यहाँ मैंने साइकिल सीखी। मुझे टेबल टेनिस नहीं आता था, वो भी मैंने यहाँ आके खेलना सीखा। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हम आशियाना उत्सव में सब करती हूँ, और जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब में पार्ट लेती हूँ। इसके अलावा मैं आपको अपनी स्टडी के बारे में बताऊँ, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, और 90 से मैं पढ़ाई में टीचिंग के साथ साथ मैं अपनी स्टडी में भी लगी रही, और धीरे धीरे करके मैंने 10 MA जब 2015 में कर लिए, तब
तब मेरा लिम्का में नाम आया। उसके बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और उत्सव में रहते रहते भी मैंने आफ्टर रिटायरमेंट और एमए किए और पीजी किए। चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ हैं फ्री टाइम अपना किसी ना किसी एक्टिविटी में लगाएं। जैसे कि अब अगर किसी को कोई एक्टिविटी नहीं है तो कम से कम स्टडी कर सकती हैं। स्टडी में ज़रूरी नहीं है कि आप पीजी करिए, एमए करिए, आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ने से बहुत माइंड को संतुष्टि मिलती है और बहुत अच्छा अपने आप को लगता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। All these beautiful ladies are only proving one thing, that age is just a number. हम मिलते हैं नए एपिसोड में एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ। Till then, wishing you all a very happy Women's Day. Happy Women's Day.